एक कन्या, दो कन्या, तीन कन्या, 4, 5, 6 बेटा हो ही नहीं। और न बाबा आवे और न घंटा बाजे। जाए तो तब लगातार 9 बेटियां हुई। 10वें नंबर पर जाकर के एक बेटा हुआ। सोई करदम जी महाराज ने कहा कि देवी अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूं, मेरा इतने दिन तक का तुमसे वादा था। अब तो देवहूति की आंखें भर आई कि नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः जीवन्नपि मृतो हि सः साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढम् यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धना। आप जैसे मुक्तिदाता को प्राप्त करके भी मेरी जीवन में मैं ठगी गई हूँ। न मैं तप कर पाई, न जप कर पाई, न सेवा कर पाई, न मैंने अपने उद्धार के लिए कुछ किया। और मैं इन्हीं संसार के गोरख धंधों में फंसी रही। और अब आप जाने की कह रहे हो, मेरा क्या होगा? भैया देवहूति ने जब ऐसा कहा, करदम जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा बेटा ही तो परमात्मा है, मेरे बाद में इसकी शरणागति ग्रहण कर लेना, यही तुम्हारा उद्धार कर देगा। जो देवियां सचमुच अपने वेद मार्ग पर चलती हैं, उन देवियों के गर्भ से या तो परमात्मा पैदा होता है या फिर कोई महात्मा पैदा होता है। तो ये जो देवहूति है ना, ये करदम जी महाराज से कहती हैं, मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, बस गई रे जिंदगानी, भजन बिन लुट गई रे।
बरने मोहे डसी गई रे, डसी गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, हो जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। ओ मैंने सास ससुर की सेवा न कीनी, बाल बच्चों में फंस गई रे, फंस गई रे। ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। कोई तुम्हें झेलना पड़ेगा और कोई मुझे झेलना पड़ेगा। ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। ओ मैंने साधु संतों की सेवा न कीनी, मैंने साधु संतों की सेवा न कीनी। घर के धंधों में फंस गई रे, फंस गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, हो जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। दान धर्म मैंने कुछ भी न कीना, दान धर्म मैंने कुछ भी न कीना। तो लोभ काल ने डस लई रे, ओ डस लई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, हो जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे।
तीरथ व्रत मैंने कुछ भी न किया। क्यों? ओ मैं तो तेरी मेरी में फंस गई रे, तेरी मेरी में फंस गई रे। ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, हाँ बस गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। एक बात बताऊं भैया, जब ये पता चलता है ना कि हम लुट रहे हैं, तो फिर वहां मन नहीं लगता। हम जिन संसार के धंधों में संबंधों में लुट रहे हैं, क्योंकि ये सब नाशवान है, और इस नाशवान के चक्कर में हमने वो खो दिया जो नाशवान नहीं है, परमात्मा, उनका भजन। तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो असत्य है वो तो रहने वाला है नहीं, और जब असत्य के चक्कर में सत्य जो था वो हाथों से निकल गया, तो कितके रहे, घर के रहे ना घाट के। तो जो हाथ में से निकल गया, एक बड़ी प्यारी बात मुझे लगी, हमारे दिल्ली में IAS PCS बनते हैं ना ये बच्चे, जहां पढ़ते हैं, उनका नाम है दिव्य कीर्ति सर, पढ़ाते हैं सारी पूरे भारत में उनका। उन्होंने एक बात कही मुझे बड़ी प्यारी लगी, कि ये जो अध्यात्म मार्ग के जो पथिक हैं, संत लोग, महात्मा लोग, वो कह रहे थे कि पहले मुझे लगता था कि ये दुनिया से भागे हुए लोग हैं, संसार की धारा में है से बच करके कायर लोग हैं जो ऐसे भाग गए हैं, उनका भाव ये था। लेकिन जब मैंने इनको समझा, अध्ययन किया, इनकी जीवनी को जाना, तो मुझे कुछ नई बात पता चली। बोले क्या? बोले ये लोग इतने सामर्थ्यवान थे कि यदि मुख्य धारा में उतर जाते तो भी कमाल कर सकते थे, पर ये जानबूझ के उतरे नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये जान लिया कि चूहों की दौड़ में जीत भी गए तो भी कौन सा नाम हो जाएगा, तो भी क्या हासिल होगा, रहेंगे तो चूहों के ही विजेता। तो संसार नाशवान है, ये दुनिया नाशवान है, इसमें बहुत कुछ कर जाने के बाद में भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए उन्होंने इस प्रवृत्ति को त्याग करके और अपना रास्ता निवृत्ति का चुना। ये महात्माओं की सत्यता है, ये उन्होंने कहा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी।
उनकी इस बात का मैं दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि वो यदि उस धारा में उतर भी गया तो मिलेगा क्या। मानो तुम बेशर्म आदमी से जीत भी गए, बेशर्म आदमी से तुम जीत भी गए तो क्या पालोगे? वो मानेगा ही नहीं, वो ये मानेगा ही नहीं। तो ऐसे ही असत्य को पाकर के और हमने कुछ हासिल भी कर लिया सत्य को त्याग करके, तो घाटा पूरा नहीं होगा। तो भैया, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। देवभूति कहती हैं कि मैं लुट गई, वंचिता माया दृढ़म, आपकी दृढ़ माया ने मुझे ठग लिया, वंचिता में ठगी गई, मेरा बड़ा घाटा हुआ। करदम जी महाराज ने कहा, घाटा हुआ कि फायदा हुआ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, तुमने कभी जिज्ञासा नहीं की और मैंने कुछ बताया नहीं, और अब जाने का समय आया तो तुम इन बातों को उखाड़ रही हो। अब तुम्हें यही उपाय बता सकता हूं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा उद्धार करेगा। भैया, करदम जी तो चले गए और अपने बेटे को थोड़ा सा बड़े हुए उनको फिर गुरु बना करके उनसे पूछती है कि मेरा कल्याण कैसे हो। भगवान कहते हैं कल्याण की सबसे बड़ी बाधक है, उद्धार की मुक्ति की सबसे बड़ी बाधक है आसक्ति। कितना भी पुरुषार्थ किया जाए, कितनी भी मेहनत की जाए, कितना भी कुछ किया जाए, लेकिन ये आसक्ति यदि है, आसक्ति एक बंधन है, आसक्ति एक बंधन है। आसक्ति किसी की कहीं होती है, किसी की कहीं होती है, किसी की कहीं होती है, अलग अलग। तो ये जब तक है, 4 शराबी थे और उन्होंने जो है नाव में शाम के टाइम पी करके और बैठ गए और नाव चलाई पूरी रात। सवेरे थोड़ा सो उजी तो सो भयो, सो आपस में कह रहे भैया देखियो कौन से देश हम पहुंच गए हैं। पूरी रात नाव चलाई है, पूरी रात लगे रहे, चारों के हाथों में था वो चलाने वाला। तो एक जना बोले यूं लग रही है कि हम तो जहांते चले गए मई आएंगे भाई, वही घाट है, वही मकान है। तो दूसरा बोले हमें लगता है कि पूरे समुद्र की हमने परिक्रमा लगा ली। बोले चलो तो बढ़िया रहे, परिक्रमा लग गई और वहीं के वहीं आयु गए। उतरन लगे तो एक के जो है ठोपर लगी है खूंटा में, खूंटा में ठोकर लग के गिरो बान की, अरे जो खूंटा कैसे गड़ो है। खूंटा देखो और खूंटा में रस्सी बंधी हुई देखी और वो नाव में बंधी देखी। बोले चोरी और नाव तो खूंटे ही ते बंधी हो तो पूरी रात मरता रहे हैं। तो यदि हमारी नाव आसक्ति के खूंटा से बंधी है तो पूरी रात का परिश्रम बेकार चले जाएगा, पूरे जीवन का परिश्रम बेकार चला जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या 2 भाई थे, कर्ण और अर्जुन। कर्ण अर्जुन। अब जो कर्ण है वो अर्जुन से कोई कम वीर है क्या? कर्ण अर्जुन से कम वीर नहीं है, बहुत बड़ा योद्धा है और अर्जुन से ज्यादा दानी भी है, अर्जुन से ज्यादा प्रतापी है। लेकिन मामला गड़बड़ क्यों हुआ, मारा क्यों गया बुरी तरह से, अपयश क्यों होता है? क्योंकि वो आसक्ति के खूंटा थे, दोस्ती की, मित्रता की, यानी दुर्योधन की बुराई की आसक्ति से बंधा रहा। चाहे माने कितने युद्ध जीते होए, कितनों बड़ो बड़ो काम करे होए,
लेकिन वह बुराई नहीं छोड़ पायो तो सब पे सू पड़ा सांप है गो। मरनो पर्यो न। तो जो आसक्ति होती है वही बात यहाँ कह रहे हैं कपिल भगवान कि जो आसक्ति है ना वह छोड़नी पड़ेगी। बोले वो कैसे छूटेगी? बोले संतों का संग करके। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परमार्गितव्यम। ये आसक्ति उस व्यक्ति का, उस साधु का, उस गुरु का संग करने से छूटेगी जिसके जीवन में आसक्ति नहीं है। ऐसे गुरुओं का, महापुरुषों का, संतों का संग। देवहूति कहती है ऐसे संतों का, ऐसे गुरुओं की, महापुरुषों की पहचान क्या है? बोले वो कैसा तिलक लगाते हैं, कैसी दाढ़ी रखते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं। कपिल भगवान ने कहा इन पहचानों को मत देखना। इन पहचानों में तो कभी कभी आदमी फंस भी जाता है। कभी कभी जो है ना, तो बोले कैसे पहचान होए? बोले साधु के स्वभाव से साधु की पहचान होती है, साधु के भाव से साधु की पहचान होती है। और कुछ पहचान है कि जिसके पास बैठ करके शांति मिले, वैराग्य बढ़े, भक्ति बढ़े, तो समझना साधु है। जिसके पास बैठने मात्र से, भाई जाके पास बैठे बैठे ठंड भाग जाए वही तो अग्नि है, हैं? जाके पास बैठे तो क्या ठंड चली जाए, अग्नि है। तो जिनसे वैराग्य पैदा हो, ज्ञान पैदा हो, भक्ति पैदा हो और संसार से राग हटे, आसक्ति हटे, मोह मिटे, हैं? समझना चाहे वो काऊ कपड़ा में बैठे होए, कुर्ता धोती में बैठे होए, चाहे पैंट बुरशट में बैठे होए, यहाँ तक कि चाहे साड़ी में बैठे हो, बैठी होए। कोई माता भी इतनी इतनी भक्ति वाली होती है, इतना ज्ञान और भक्ति वैराग्य होता है कि उसके पास बैठो तो वैराग्य होने लग जाए। वो ही संत है। अच्छा, बोले हाँ। बोले ऐसे संतों का जब संग मिलता है ना, तब जाकर के कहीं जाकर के ममता मिटती है, आसक्ति मिटती है। और भैया जिस चरी ठाड़ी है ना, चरी, ये चरी को बोझ काट के हम जब बांधता है ना, तो जई में ते फटेरे ले लेता है और वे ऐंठे और वाम चरी बांधई। तो अब जो पहलो जो हमने जाते चरी बांधी का है, वो हमें निकारनो होए बिना तोड़े, बिना खोले, तो क्या करना पड़ेगा? एक दूसरी जगह बई चरी को एक और गांठ बांधनी पड़ेगी। तो पहली ढीली पड़ जाएगी कि नहीं? अरे मूड हलाओ भाई। बाकी बगल में ही जर की तरफ नेक बहुते नेक कर्री बांधो, सोई पहली वाली ढीली पड़ जाएगी, फिर नेक सरकाओ पत्तन की तरफ, ऊपर की तरफ, सोई खिसक के अलग है जागे। ऐसा ही हमारे जीवन में जो आसक्ति को, मोह को और ममता को जो बंधन है, जो गांठ है, यदि वो खिसकानी होए तो बहुते नेक मजबूत आसक्ति, ममता भगवान की है जाए, गुरु की है जाए, कथा की है जाए, सोई वो गांठ खिसक जाएगी पहले बारी है। अच्छा एक बात बताओ मोए, तुम जितने यहाँ बैठे का हो, बैठी का हो, तुम बाजार में जाते हो, यहाँ कहाँ का बाजार करते हैं? पचोकरा का, टूंडला है, नगला, बीच,
अच्छा जी नजदीक है, बाजार है वहाँ, तो हम कहीं डर रहा तुमने मैं पहाड़ में अच्छा व्यवस्था रहवे सहवे की नहीं हो पाई, प्रकार की नहीं होती होगी। तो जब बाजार में जाते हो तुम लोग, तो मैंने देखा तो नहीं है, पर मैंने कभी मोबाइल में ऐसे खोल लेते हैं तो देखते हैं कि तुम सब्जी वाले से भी इतना मोल भाव करते हो, 2-2 रुपए पे, 5-5 रुपए पे, और कभी कभी तो बात बिगड़ भी जाती है ना, दे रहा हो तो रहता है कितने पे, 1-2 रुपए पे। वो जो कह रहा हो साहब हैं, हमने जी लौकी जो है 20 रुपया किलो दी है। बोले न कछु कम कर ले भाई हैं, बोले 18 लगाए दूंगा। बोले नहीं हम तो 15 लेंगे। अब वो नहीं उतरे हो, सो बात बिगड़ जाती है। कितने पे बिगड़ी, 3 रुपया पे। वो 18 करो, तुम 15 कह रहे हो। 3 रुपए पे बात बिगाड़ने वाले लोग कथा में जब मेरे पास आते हैं तो 500 के नोट दे करके बिना मोल भाव के, और मैं फटकारता रहता हूँ, बोले नहीं आएगा, चल हट, नहीं आएगा। वो तो कोई मोल भाव ही ना कर रो, जबरदस्ती दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो गांठ हत्या आसक्ति की वो कमजोर पड़ गई है। अब यहाँ देवी को मन यूँ कर रहा हो कि यहाँ की गांठ ज्यादा कर रही है, ये जहाँ में गांठ में हम आ गए हैं। भाई कोई किसी के लिए कब देगा, वो गांठ खिसक जाएगी, तब वो गांठ कमजोर है जाएगी। और जा गांठ को महत्व तो हमारे दिमाग में है जागो, है ना। अब ये प्रधान जी बैठे हैं, मोह ना पता मोल भाव करता होंगे कि नहीं करता होंगे। पचोकरा की पेटम भैंस भैंस ले हुए जाते होंगे तो मोल भाव करते ही होंगे, है ना। अब यहाँ लाखें रुपया खर्च कर रहे हैं, तो जाको मतलब है कि जा गांठ को महत्व तो समझ में आयो होगो, तभी तो कोई इतने रुपया खर्च करेगो। नहीं बाबरे कुत्ता ने थोड़े काटे हैं, इतने रुपया खर्च करेंगे। इन माताओं को समझाओ कि ये चलती कथा में नहीं पांव छूने हैं, पीछे बैठ जाओ। जब व्यासपीठ पे हम बैठ जाएं तब ना पांव छूने, सवेरे छुओ करो, सांझ को छुओ करो, दोपहर में छू लो करो। और वैसे पांव नहीं छूने चाहिए, पांव लगने चाहिए माता जी के। छू के तो और गुस्सा आ जाता तो ले छीवे आई है ना। पांव जो है, हमारे यहाँ की बहू पहले पांव दबाती थी, पांव लगती थी, पर जहरे पीडुरी न के निचोर निचोर के। और माता जी देखो एक फिर आएगी, मानिए सुनना, ये कथा कान धर के आई है जी। रोको भाई जा कोई, ओ जेसीबी लाओ जा। जब ये सुनी ना रही तो ये आई का एक मुझे कथा में। गलती जनों की ना पहले की या परंपरा पर ही है कि सब समाज बैठ जाए तब ने पाँव छियांगे, दुनिया देख ले को पाँव छी रही है। हम कहना चाहती हो घर में चाहे ऐसा कहते कबू पाँव ने छिए हो, सप्ताह के बीच में देख लें सब गांव बाहर बाहर के, कहाँ देखो मैं पाँव छूती हूँ। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें। हाँ भैया, ये जो ममता है, जो आसक्ति है, ये इसकी गांठ कमजोर पड़ेगी जब हमारी गांठ कम और लग जाएगी। हैं? भगवान के संग, गुरु के संग, कथा के संग, तो फिर हम वहाँ खर्चा करवे में परेशानी नहीं होगी, वहाँ मोल भाव नहीं करेंगे। हैं? हम कोशिश करेंगे कि कैसे करके यहाँ हमारा संबंध बन्यो रहे, प्रेम भाव बन्यो रहे। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। ये बंद हो गई है। कपिल भगवान कहते हैं माँ, उनका संग जरूर करना चाहिए
जो मेरे आश्रित होकर के मेरे प्रेम में पगे हुए और मेरी मीठी मीठी कथाएं कहते हैं। विशेषणों को याद रखना। कथाएं तो वो भी कहते हैं जिन्हें अपने बच्चे पालने हैं। तो बच्चे पालना मुख्य उद्देश्य हुआ और कथा कहना फिर व्यापार हो गया। बात समझ में आ रही है? मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? बच्चे पालना। तो कथा से आजीविका मिल जाएगी, लेकिन कथा से फिर भगवान। तो कथा में पहले पग है, खुद वो उसमें पग है। जैसे जलेबी पगती है तो पहले खुद उसमें पग है। कथा में हो जाए, उसके अंतःकरण कथा में डूबे, मीठा हो, और फिर वो भगवान के लिए, भगवान के आश्रित होकर के कथा का शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुने भी और कहे भी, सुने भी और सुनावे भी हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं ना, उनका संग करना चाहिए। मैया बोली संग करवे ते का होगा। तो बड़ी प्यारी बात कही कपिल भगवान ने। जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हमें जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं, 45, 50, 60 के, वे समझेंगे मेरी बात। अभी जो 30 के, 25 के, 20 के हैं वो कम समझेंगे, क्योंकि वो हमारे बा जमाने की बात है। जब हम पहले पढ़वे जाते थे ना, तो क्या हुआ? हरि बोल। पढ़ने जाते थे ना, तो पहले जे कॉपी और पेन पेंसिल तो थे नहीं। तो पहले खड़िया और पट्टी और जा सरकंडे की, बोलो तो सही। हाँ, शुद्ध नाम है कलम, पर हम कहते किलम है। किलम बना ली। बापे बोर फिरावत है किटकिन्ना पे। जब किटकिन्ना पे बोर फिराते फिराते जब हाथ सद जाता था, तो फिर हम जो है स्याही की गोली आवती, बैंगनी, नीली, पीली। प्रधान जी ने तो बाजम देखी होंगी। तो वे पीस के फिर अपन बनावते स्याही। अब स्याही बनाते थे तो वो ऐसे कोई हम पे बहुत इंतजाम तो थे नहीं, तो स्याही की शीशी बार बार गिरती। तो बाकी ले काऊ काऊ पे हो तो बातें कहते स्याही सोखता। हाँ या ना तो बोलो करो भाई, कम से कम वो समझ में आवे कि समझ में आ रही है। स्याही सोखता। अब सब पे तो हो तो नहीं हो, काऊ काऊ पे कहूँ कहूँ ते मिल तो जाकी स्याही फैल जाते काई। वो तुरंत वाके हाथ जोतो, भैया नेक दे दे, नेक दे दे। बुबड़ी न खड़ी कर तो न्यो दे दूं, बाद ना तेरे मोते जो कोई। ओ भैया बाद में बात कर ली, मेरी स्याही सवरी धरती पी जाए। अब बाजमाने तो पक्के भी नहीं है, मुझे पढ़ तक आए तो पक्के नहीं है। अपन तो पेड़न के नीचे के ऐसे ही पाटौर में, झोंपड़ी में ऐसे अपने रहते हो। मैंने कि भैया बाद में कर लिए, जो कुछ करनी है धन्य तो तय तवा, पर अब कैसे हूँ करके स्याही शोकता दे दे। तो स्याही शोकता देता था। तो जैसे ही बाप पे डारे हो तो वो पूरी स्याही को सोख लेता था। क्या? स्याही सोखता है ना। तो स्याही सोखता जब स्याही को सोख लेता तो भाई हम अपने निचोड़ लेते हैं। अब ये तो हुआ दृष्टांत। ऐसे ही संत जो है सदगुरु, बात कैसे आवाज दब रही है भाई? ऐसे ही संत और सदगुरु महापुरुष जिसके संग में रहते हैं, उनकी आसक्ति को स्याही सोखता की तरह सोख लेते हैं, ममता को सोख लेते हैं, बुराइयों को सोख लेते हैं, कालिमा को सोख लेते हैं, और धीमे धीमे वो व्यक्ति भक्ति के रंग में रंग जाता है। उन्हीं के रंग में श्याम पिया मुरी।
श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। हरि नार गाओ लाल नार गाओ, लाल नार गाओ हरि नार गाओ। अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। पीरी न रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। महापुरुष अपने रंग में रंग लेता है? पहले भीतर से रंगता है, और भीतर से रंगते 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 जब एकदम झकाझक रंग जाता है ना, सोई फिर ऊपर से रंग जाता है। बात समझ में तो आ ही रही होंगी ना? हाँ, अब जैसे ये कथा करवा रहे हैं, अब जे मैंने पहले ऊपत्ते रंगे हैं, जे कपड़ा थोड़े पहनते हैं रोज, है ना? लेकिन 7 दिना तक जिन्हें जई रंग में रंगनो रहनो पड़ेगो। ये हमारे पीछे के पुराने पचवान के आए हैं परीक्षित लोग, हैं कैसे पीरे पीरे कपड़ा पहन के रहते हैं माँ, 7 दिना जबरदस्ती रंगे। अब जो भीतर ते रंगन लगे हैं तभी तो यहाँ आए हैं। नहीं भाई जिन्हें की तो कथा है कि भंडार है काले नो देनो हैं, और गुरु अपने कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। तो क्योंकि भीतर से जब रंगना चालू हो जाता है तो फिर इस बेरंगी दुनिया में फिर मन लगता नहीं है। ये जितने संत भगवान बैठे हैं ना, ये पहले भीतर से रंग वो शुरू आयो,
फिर धीमे 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 भीतर से बाहर रंगे। तो हरी ना रंगाऊं, पीरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। तो कोई महापुरुष, संत, महात्मा, गुरु हमें अपने रंग में रंगता है। भैया, कपिल भगवान ने इस प्रकार से अपनी माता देवहूति को ज्ञान देकर के उद्धार किया। ये जो 9 कन्याएं थी ना, उनमें से एक कन्या ने बड़ा ऊंचा नाम किया हिंदुस्तान का। उसका नाम था अनुसुईया। और अनुसुईया जो थी ना, अनुसुईया ने इतना साधन किया, तप किया, भजन किया, सेवा की कि उनकी सेवा की खुशबू फैल गई पूरे जगत में। और ऐसी खुशबू फैली, पता है जब फूट होती है ना, फूट हमारे मक्का में, बाजरा में फूट होती हैं, और जब वो उस पे उसके भीतर जब पकती है वो, तो फट जाती है। फूट होती है वो फट जाती है, और जब वो फटती है ना, तो फिर अगल बगल ऐसी खुशबू फैलती है कि जाने वाले को, चलने वाले को रोक लेती है। उसकी समझ में आ जाती, यहाँ कहूँ न कहूँ फूट पकी है, फिर वो रुकता है। ऐसे ही किसी साधक की साधना जब चरम सीमा पर पहुंचती है, पकती है, तो उसकी खुशबू सारी दुनिया में फैलती है, हैं? और जब सारी दुनिया में खुशबू फैलती है, तो कुछ लोग उस खुशबू से आनंदित होते हैं, मस्त होते हैं, और कुछ लोग उस खुशबू से दुखी हो जाते हैं। देख न सकहि पराई विभूति, देखे न सकहि पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती। जो दूसरे को भलो न देख पावे, हैं? जो दूसरे को उत्कर्ष न देख पावे, जो दूसरे की खुशबू फैलते हुए न देख पावे, देखी न सकहि पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति। पनि सा ग रे सा नि द प द म प ग म रे। वो डाटा दे गया क्या आश्रम का? क्या फायदा हुआ? हम कितना पैसा खर्च करके गए, गाड़ी ले करके गए, रिकॉर्ड हमने मोटरसाइकिल ले रखी है, 3 तुम्हें दे रखी हैं, आज वहाँ रखी हैं, 2 गाड़ी हैं, एक बस मंगा रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम काम ना हो तो फायदा क्या हुआ? मैं बुखार है वो बात मतलब की नहीं। देख न सकहि पराई विभूति,
निवास नीच कर तू। महेंद्र सिंह राणा जी, आगे आ जाओ, तुम्हारा स्थान यहाँ है। उसका कारण ये है कि मुझे आश्रम में जिन गौ माता की तलाश थी वो तुमने पूरी की, उसके लिए अब तुम्हारा स्थान यहाँ आ जाओ इनके पास में। हाँ, यहाँ यहाँ यहाँ। अब तुम आश्रम के सेवकों में गिनती में हो। और गैया इतनी अच्छी निकली है कि मन गार्डन गार्डन हो गया है। कितनी प्यारी गैया है। और फिर एक नहीं है, हमने दो और फिर। हाँ, तो उन गायों को देख करके आश्रम में इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, लेकिन हो सकता है उनको देख करके कुछ लोग थूक भी रहे हैं। भैया जहाँ जो जगह है तहाँ बैठो, जहाँ ऐसे इतने आगे इधर इधर। ए भाई, कार्यकर्ता ये बुला रहे हैं, कोई उधर इधर जाओ, कोई कहाँ चले गए सब? ओ दौड़ के पहुँचो भाई, आगे वाले गेट में है कि वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों सब जने इत ही कुछ लग पड़े हैं, तो इतकू कछु ये कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए। ऊंच ऊंच निवास नीच कर दूरी। अनसुईया जी का जो तप था उसको सहन नहीं कर पाई तीनों देवियां, रुद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी। उन्होंने तीनों देवों से कहा कि जाकर के इसके तप को कम करो। उन्होंने कहा कि देखो, किसी के तप में भंगा डालना अच्छी बात नहीं है। तीनों देवियां बोली, देखो कोई कितना बढ़े हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमसे भी ऊपर जाए ये हमें सहन नहीं है। हैं? कोई खुद में कितना बढ़े लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमसे भी। तीनों देवों को जबरदस्ती भेजा। तीनों देवों ने भिक्षुक का वेश बना करके भिक्षा मांगी। अनुसुईया जी ने कहा, बताओ मैं क्या दे सकती हूँ? बोले, झोली में तुम्हें जो डालना हो सो डालना, लेकिन शर्त यह है निर्वस्त्र होकर के डालना पड़ेगा। बोले ठीक है, कोई परेशानी नहीं। माता ने जो है हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने अपने जीवन में कभी किसी में दोष न देखा हो, बुराई न देखी हो, बहुत बड़ी बात है,
मैंने किसी में दोष न देखा हो तो ये तीनों भिक्षुक जो है अबोध बालक बन जाएं। और जैसे ही जल डाला और तीनों के तीनों नंग धड़ंगे है गए ने कसे से चले थे नंगा करने, लेकिन नंगा कौन पड़ाया? तो जो तो कू कांटे बवे तो बवे बाकू फूल तो को फूल के फूल हैं वाकों बे त्रिशूल। इधर लक्ष्मी जी नारद जी से पूछती हैं कि हमारे बे गए हैं कई उतना के लौटे ना है। बोले बे तो मर गए है। बोले ऐसे कैसे मर जाएंगे? बोले गलत मार्ग पे परमात्मा भी चलेगा तो मरना पड़ेगा। सही मार्ग पे भेजे थे क्या? बोले थे तो गलत मार्ग पे। बोले मर गए जन्मू ले लो नेकसे से परे नंग धड़ंगे हैं सही में? बोले हाँ सौगंध ले लो और नहीं मानो तो चलो दिखाए लाऊं हैं। रोए रहे हैं भूखे प्यासे हैं। तो अब हमाव का होगा। बड़ी प्यारी बात कही। हमाव का होगा? बोले किसी के साथ बुरा करने वाले का जो होता है तुम्हारे साथ वही तो हुआ है, हैं? बोले अब कैसे हमें माफी मिलेगी, कैसे क्या होगा? बोले तुम भी चले जाओ भिखारिन बन के, तो भीख में तुम्हें मिल सकते हैं वो दोबारा से। लक्ष्मी जी बोली मैं और भिखारिन? तो बोले करो खाओ अकेले, यदि तुम्हें चाहिए तो भीख भिखारिन बनना। अब कटोरा लेके भीख को तीनों देवियां चली हैं। दुनिया में पूजी जाने वाली भिखारिन बन गई काय के कारण? ईर्ष्या के कारण, दूसरों में बुराई देखने के कारण, किसी का भला न देख पाने के कारण आज धरती पर कटोरा लेकर के भीख मांगने चली है। नर नर ना ऐसे नहीं है पर वो आंखों में तेरे दोष है और मैं दे तुम दिखा रहे हो मिलती है जिंदगी कहाँ ये और कहाँ वो। आंखों में तेरे दोष है गैरों में देखता अपनी नजर सुधार ले अपनी नजर सुधार ले बस हो गया भजन। बस हो गया दे दिया भाई अपनी नजर सुधार ले बस हो गया भजन।
तू सबको कर क्षमा, अपनी बुराई त्याग दे, अपनी बुराई त्याग दे। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नजरों में खुद के दोष है, औरों में देखता। एक कथावाचक कथा कह रहे थे, बड़े भगवान की भक्ति में सने भये, बड़े भाव वारे। तो वे कथा में वर्णन कर रहे, राम कथा चल रही थी। कि जब हनुमान जी महाराज पुष्प वाटिका में सीता जी जहां बैठी हैं, अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, तो वाटिका में जो है ना वो श्वेत श्वेत धवल धवल वहां पुष्प खिले हुए हैं, सफेद। हनुमान जी महाराज जो है जब कथा पूरी भई, शाम को उनसे रुका नहीं गया, प्रकट हो गए। बोले भाई तुम झूठ बोलते हो, मैं तो अशोक वाटिका में था, मैंने तो फूल आंख हिनते। तो बोले कैसे हताए? बोले लाल फूल थे। कथावाचक बोले कि भैया हम तो अपनी ओर से ना कह रहे, हम तो न तो मत देखे, हमारे तो जैसे ग्रंथ में लिखी है हम तो वैसी बताए रहे। तो बोले क्या लिखी है? बोले उसमें लिखी है कि फूल सफेद थे। अब हनुमान जी बोले कि ये तो लिखने वाले ने गलत लिख दिया। बोले मैं तो स्वयं था, फूल तो लाल थे। तो दोनों ने कहा कि फैसला कैसे हो? बोले तीसरा कोई वहां रहा हो फैसला कर सकता है। बोले माता जानकी थी। तो हनुमान जी कथावाचक बोले जय बहाने दर्शन है जागो मन ही मन में। तो बोले सीता जी, सीता मैया पे फैसला करवा। बोले चलो। हनुमान जी बोले चलो। हनुमान जी की तो पहुंच सब जगह थी। सो ये सब फैसला के बहाने अब जो है व्यास जी महाराज चले, सीता मैया के पास में पहुंचे। वो तो धन्य हो गया, कथा का फल मिल गया किसी बहाने से। बोले क्या बात है? बोले माता जी ये कथावाचक इधर झूठ बोल रहा है मेरी आंखों के सामने। बोले क्यों? बोले अशोक वाटिका में उस समय सफेद सफेद फूल खिल रहे थे चारों तरफ, और ये कह रहा है नहीं लाल फूल खिल रहे थे, हनुमान जी कह रहे हैं, और ये कथा व्यास कह रहा है कि फूल जो है सफेद खिल रहे थे। अब तुम फैसला करो। तो सीता मैया बोली कि हनुमान जी फूल तो सफेद ही हते। तो हनुमान जी बोले हमारी आंख में क्या है गो? बोले उस समय तुम रावण पर बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो तुम्हारी आंखों में लालामी उतर आई थी, इसलिए तुमको फूल लाल दिख रहे थे। तो आंखों में खुद के दोष है, औरों में देखता। अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस
यश हो गया भजन। तीनों देवियों ने जाकर के आवाज लगाई अनुसुईया के द्वार पर, भिक्षाम देही। भैया अनुसुईया मैया निकल के आई, तीन को देख करके समझ गई कि कोई न कोई मामला है। तीन पड़े हैं पहले के, तीन ही और आई हैं। इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, अनुमान से जो है उन्होंने प्रमाण जो है बना लिया। बोले कैसे आई? बोले भिक्षा मांगने के लिए। तो अनुसुईया मैया ने कहा तुम का कंडीशन में भिक्षा चाहिए का? कोई निर्वस्त्र वगैरह होकर के सोई पावने में गिर पड़ी, गलती हो गई। हम पे जो पहले जो भैया भैया क्षमा करो, अब हम दोबारा गलती करना नहीं चाहती। बोले क्या चाहती हो? बोले हमारे पतियों को लौटा दो। बोले चलो तुम भिक्षा में मांगने आई हैं तो मैं लौटा देती हूँ। बोले ले जाओ जाओ। अब ले कैसे जाएं? पहचानी ना है रही कौन सी को कौन सा है। बोले तो हमारे तो पहले जैसे ही बनाए दो। हैं? तो बोले वचन दो, आज के बाद किसी को ऊपर उठते हुए देखोगी तो जलोगी नहीं, फूकोगी नहीं, उसकी साधना में भंगा नहीं डालोगी। बोले हम वचन देती हैं कि हम दूसरे को उत्कर्ष को देख करके, उठने को देख करके हम जलेंगी नहीं। सोई मैया अनुसुईया ने जल लेकर के कहा कि ये तीनों देव जो है जैसे आए का वैसे ही बन जाएं। यदि मैंने अपने जीवन में किसी पर पुरुष को वासना की दृष्टि से कभी न देखा हो तो मेरी ऐसी इच्छा है। तो जैसे ही जल मारो सो तीनों ठाड़े रह गए। भैया उसके बाद में जो है ना आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीसरी कन्या थी प्रसूति। उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। दक्ष के 16 कन्या थी, उनमें सबसे छोटी थी सती। उनका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में हुआ। पर मैया आपस में नेक बनती नहीं हती, खटपट रहती। 36 को आंकड़ो, क्योंकि जिस व्यक्ति में ये रहेगा कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, तो फिर उसकी किसी से बनने वाली बनती तो उसकी है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो
मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भैया, जो ऐसा भाव रखेगा उसकी सबसे बनेगी। और जो गुटबाजी करेगा, अपने को कुछ समझेगा, अपना तेरी करेगा, बाकी काउते नहीं बनेगी, न यहाँ बनेगी और न माँ बनेगी। भैया, शंकर भगवान सती जी को कथा सुनावे लगे कि शायद जिनकी समझ में कछु माँ आ जाए, लेकिन कोई समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये अभिमान से भरी थी, और जो अभिमान से भरा है वो भगवान से कैसे भरेगा? पहले अभिमान को खाली करेगा तभी तो भगवान से भरेगा, हैं? और ये अभिमान को खाली करना नहीं चाहती। इनकी पूजा करी अगस्त्य जी ने शंकर भगवान के साथ होने के कारण। ये अकेली जाती तो नहीं पूजती, लेकिन शंकर भगवान के संग पत्नी के रूप में गई तो फिर पूजा करनी पड़ी। हमारे देश में ये नियम है, चाहे काऊ के संग ब्याह हो जाए, कैसी होए वो, कहूँ की होए कैसी होए, बिना पढ़ी लिखी होए, कैसी होए, लेकिन आदमी यदि डॉक्टर है तो डॉक्टरनी बन गई, है ना। आदमी प्रधान हो तो प्रधाननी बन गई, सरपंचनी। तो मैं सरपंच है कि सरपंचनी है? मतलब चुनाव कौन लड़े थे? माता जी लड़ी? अच्छा जी, बहू लड़ी जी? अच्छा, जिन्हें का शीशी प्रधान है गई है? तो जो आदमी हो जाता है, जैसे मानो आदमी डॉक्टर हैगो तो डॉक्टरनी, मास्टर हैगो, बोलो मास्टर हैगो तो मास्टरनी, डाकिया हैगो तो
इसलिए महादेव के साथ में गई तो महादेवी हैं, तो शंकर भगवान ने पूजा करी। और एक तो करेला की बेल और बहू में चढ़ गई नीम पे हैं, एक तो गिलोय और बहू में चढ़ गई नीम पे। तो एक तो अहंकार पहले थे ही और फिर अगस्त जैसो ऋषि पूजा करने लगे हैं। अब का है, अब का महादेव हुए नहीं गिने वो। तो शंकर भगवान के साथ जब लौट रही थी तो राम में ही शंका हो गई, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई, लौट करके महादेव जी से झूठ बोल दिया। क्योंकि अभिमान जाने क्या क्या कराता है, फिर अपने को सुरक्षित रखने के लिए, बढ़ाने के लिए न जाने कितने झूठ साँच का सहारा लेना पड़ता है। महादेव जी ने कहा परीक्षा ले आई? बोले ना, कछु न परीक्षा लीने गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई। इसकी ये चीज बहुत अच्छी है। कछु न परीक्षा लीने गोसाई। लीने गोसाई। भैया शंकर भगवान ने देखा कि इनके हृदय में अब ये मोह जाने वाला नहीं है, संशय जाने वाला नहीं है, तो उन्होंने त्याग कर दिया। आखिर क्या करते भाई, कैसे बात नहीं बने तो क्या करे वो आदमी। और जब भी अपने बाप के यहाँ गई और वहाँ अपमान हुआ तो जल करके मरना पड़ा। और अंतिम में इन्हें थोड़ी सी अकल आ गई तो उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में अब महादेव जी का दोबारा से साथ दे देना, सानिध्य दे देना। अब के जो गलती भई है, अब वो गलती दोबारा। ये कार्यकर्ता लोग कहाँ बैठे हैं भाई, कहाँ? हमने पहले भी कहा, इधर एक भी नहीं रहा। फिर भी अभी जो कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो पीछे आए वो उन पीछे ही बैठा दो करो। इधर कोई कार्यकर्ता हो तो हाथ खड़ा करे, कोई है एक आध, तो फिर ये सीमा में सीमा कैसे घुसाई भारत की में। कार्यकर्ता ठाड़े ही रहे और सीमा सीमा में है घुसी आई। तो भैया मरते समय सती जी ने ये प्रार्थना करी भगवान से कि मुझे अगले जन्म में महादेव मिले। तो हिमाचल के जो आदमी जो कामना लेकर के मरता है, फिर उसी प्रकार की परिस्थितियों में उसका जन्म होता है। जैसे कहा हुआ भैंस पोइनते ज्यादा लगाव होए तो पचोकरा में जन्म ले। आज की हाट है ना, है? हाँ, आज जाम में फंस गए हम। चारों तरफ भैंसी भैंस, भैंसी भैंस, भैंसी भैंस। तो ज्यादा लगाव रखेगा तो कहाँ होगा, पचोकरा में, है?
तो सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उसी परिस्थितियों में जन्म मिला कि जहां पहले से भोले बाबा की पूजा होती थी। नारद जी से गुरु मंत्र लेकर के तपस्या करी, और भजन और तपस्या करने वाले लोग एक बात को ध्यान से कान खोल करके सुन लें, उनके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं खराब, वे उनकी परीक्षा के लिए हैं। और भैया परीक्षा उसकी ही होती है जो एडमिशन लेता है, जो एडमिशन नहीं लेता उसका एग्जाम। अब जो कहता अरे भैया ऐसी परिस्थिति हमारे, अब कोई बालक जो कहे जी एग्जाम छोड़ दे, मैं पर कितना पढ़वा लो पर मैं एग्जाम नहीं दूंगा, काय को पढ़वा लें भाई। अरे पढ़ाई है ही एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए। हाँ, और सचमुच में परीक्षा न हो तो शायद पढ़ाई कर भी नहीं पाएगा आदमी। हाँ, वो परीक्षा ही पढ़ाई करने पर मजबूर कर देती है। लोग अरे भजन कर रहे हैं तब बताओ जिनके यहाँ जी आ रहे हैं, जी परिस्थितियाँ आ रही हैं, जी पर तू का जाने जा को एडमिशन भयो है, भाई को एग्जाम होगा, भाई की परीक्षा होगी। हैं, लेकिन उसका परिणाम जब आएगा, जब वो आईपीएस की कुर्सी पे बैठ करके जब पूरे जिला को हिला देगा तब पता चलेगा। हैं, जब भगवान का भक्त जब भक्ति में पार होता है और जब भगवान उसके चरणों में बैठ करके स्वयं जो पांव धोते हैं सुदामा के, हैं, तब पता चलता है। परिस्थितियां बड़ी ही खराब थी, हैं, लेकिन जब लक्ष्य पास हुए, जब परिणाम पे पहुंचेगा भक्त, तब पता चलेगा कि वो परिस्थितियां किस लिए थी। हैं, फिर परमात्मा को भी पांव धोना पड़ेगा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, ये छोड़ करके सुदामा से मिलने के लिए दौड़ना पड़ेगा। सुदामा के लिए सुदामापुरी बसानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा पांव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। ए विभीषण और कल भगती है, अब लात पड़ रही है मोहड़े पे, अब छाती पे लात पड़ रही है, और कल भगती क्या भयो तई भगतई थे, घर से निकाल दिया गया। अरे भक्ति का सच्चा फल यही है कि दुनिया वालों से लात पड़े और भगवान की शरण में पहुंच जा। तुम क्या जानो इस लात का रहस्य क्या है। ए विदुर जी महाराज, और कर ले भगतई और महात्मा विदुर रह जाओ, और नीति पे चलो, धर्म पे चलो। हैं, निकाल दिया परिवार वालों ने, निकल गए तो बच गए। नहीं बाबे रण के युद्ध में, महाभारत के में जो जो निकले नहीं थे उनको बुरी तरह से पिसना और मरना। पाम फूलों पाम फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा।
पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। चिड़िया का जो अंडा होता है ना, कोयल का, कौवा का, कोई भी अंडा बाहर से फूटेगा तो मलबा बन जाएगा, लेकिन पक कर करके जब भीतर से फूटेगा तो जिंदगी बन जाएगा। ऐसे ही जो संसार में रहते हैं, भगवान के भरोसे नहीं रहते, वे फूटते तो वो भी हैं लेकिन ऊपर से और मलबा बन जाते हैं। लेकिन भगवान की शरणागत जो होते हैं, फूटते वो भी हैं लेकिन जीवंत हो जाते हैं। उनमें से चेतना निकलती है, जिंदगी निकलती है, भक्ति निकलती है। फूटते तो वो भी हैं, लेकिन कोई कहे ले तुम कौन से बच गए, तुम तो फूट गए। पर तेरे फूटने में और मेरे फूटने में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। जो ऊपर से फूटा है, भाई कोई कुत्ता चाट जाएगा, भाई कोई न कोई खा जाएगा। लेकिन जो भीतर से पग करके फूटा है ना, उसमें चेतना है, उसमें जीव है, उसमें ब्रह्म है, उसमें परमात्मा है। हाँ, तो फूटेंगे तो हम भी, ये बात सही है, लेकिन बड़ा अंतर है भैया। तो पाम फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा, तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा भैया। सती ने जो है जब पार्वती जी का जन्म ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, तपस्या करने लगी, तो परीक्षा लेने के लिए लोग आए। बोले क्या कर रही है? बोली मैं बताऊंगी तो तुम हंसोगे। बोले तू काम ही हंसी को कर रही होगी तो हंसेंगे। बोले मैं महादेव को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बोले बिल्कुल हंसी को ही काम है। अरे वो तपस्या दे पावे डोली, वो तो कोई फ्री में मिले तो नहीं लेगो का है, कोई आए है? बाप है का? खेत बापे नहीं, नौकरी बापे नहीं, बिजनेस बापे नहीं, गाड़ी घोड़ा बापे नहीं, कपड़ा बापे नहीं, मकान बापे नहीं। अरे ऐसे के ले तपस्या, हंसवे की तो बात ही है। पार्वती जी ने कहा मैंने तुमसे एडवाइस मांगी नहीं है, मेरा अपना रास्ता है। हो सकता है जिसमें तुम्हें कुछ न दिख रहा हो, शायद मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा हो। हैं? बोले तुम्हें सब कुछ कहां से दिख रहा है? बोले तुम भौतिक आंखों से देख रहे हो और मैं आध्यात्मिक आंखों से देख रही हूं। आध्यात्मिक आंखों से भोले बाबा के पास में वो है जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। और भौतिक आंखों से बात बिल्कुल सही है, वो जो तुम जो गिना रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक आंखों से देखने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, इसलिए मैं उसे ही पाऊंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। चाहे करोड़ों जन्म लग जाए, मैं तो उन्हीं को पाऊंगी। बोले जाकी बुद्धि खराब सी है गई है, कछु पता ना कौन खराब कर दी है। एक जनो बोलो अरे ते गुरु को है। और उन्होंने कहा मेरे गुरु कोई भी हो, तुम्हें क्या लेना देना। तब तक बिना भी थे बोलो जाके गुरु नारद जी हैं। अच्छा जो अच्छा आदमी होता है वो अपने गुरु का भी पता इसलिए नहीं बता कि जो बुराई भलाई करेगा मुंह पर सुनी नहीं जाएगी है, और सुनी नहीं जाएगी तो मुंह में योजा में लेवा दे है जागी। ताते बजो कहता को भैया मे गुरु कोई बने रहे तो कुछ लेनो देनो है। क्योंकि जो अच्छे मार्ग पे चलेगा, बामे संसार के लोग बुराइयां निकालने में माहिर होते हैं। पर एक बहुत गजब की बात बतानी है आपको।
प्रशंसा खरीदी जा सकती है, प्रशंसा खरीदी जा सकती है, लेकिन निंदा कमाई जाती है। बात थोड़ी स्टेडी है। प्रशंसा खरीदी जा सकती है, निंदा कमाई जाती है। प्रशंसा तो हम कहू ने कि थोड़ा सा 500 रुपया दे दें, मदद कर दें, कहू कि थोड़ा सा अरे साहब गुणगान गान लगे, चाहे हम कितने भी बुरे हो, बात है कोई लेनो देनो तो भाई खाए मिलो ना। ये जो नेता लोग रहते हैं जिनके जो नीचे रहते हैं मैंने पूरी पापड़ी मिलते रहते बही में अपना दिन और रात है, और वो एक आध वो मिल जाते हैं अंग्रेजी और देसी, चाहे वो प्रधान हो या विधायक या प्रमुख जो कैसे ही बने हो रहे बिनते कछु लेनो देनो, लेकिन वो नीचे वाले हथका बिना चाट वेकूं। तो प्रशंसा खरीदी जा सकती है, लेकिन निंदा तब होगी जब व्यक्ति कुछ बन जाएगा, और कुछ बनने के लिए कुछ कमाना पड़ता है। और निंदा तब होगी तुम कुछ हो गए, या नथिंग की निंदा नहीं होती, समथिंग की निंदा होती है, जो कुछ नहीं है उसी का की निंदा होगी। लेकिन जो कुछ है बाकी फिर निंदा, तो निंदा कमानी पड़ती है? और प्रशंसा मोल मिल जाती है, निंदा मोल नहीं मिलती है? देने से पहले भेज दिया करो तो और फायदा हो, कह दिया करो, भिजवा दिया। पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी। अच्छा एक बात बताओ भैया, जो साइकिल सीखेगो, मोटरसाइकिल सीखेगो या चलेवो सीखेगो, पटक भैया तो लगेगी? जो घर में खाटा बैठे हो है भाई पटक लगेगी? हैं? नहीं कहो को ऐसा तो खाटा पे तो गिर पड़े, खैर नहीं हो तो ये तो कभू को ऐसा कहते हैं, लेकिन ज्यादातर पटक जो है चलने वाले को लगती है। और जो खाट पे बैठे बैठे लोग जो है उन लोगों की निंदा करते हैं जो चल करके बहुत ऊंचे पहुंच गए, लेकिन कभी कभी पटक भी लगी है? लेकिन खुद भी कीचड़ में है, लेकिन निंदा उनकी कर डालते हैं अपनी ओर न देख करके। तो उनमें से एक जने बोले अरे जे नारद जी की चेली है, नारद जी की है। तब दूसरे बोले हाँ तब ही ऐसी बुद्धि है जागी, वो नारद जी बेई तो बंदर बन के काहे हैं? अरे बेई है, बेई गुरु है जाके जो बंदर बन के काहे? बोले हाँ। और नारद जी ने बताई घर कौन को बसायो? नारद जी खुद जो है बिना घर वाई है, वे काऊ को घर का बसाए वो जान है? और जैसे ही बुरे भले कहने लगे, फिर आंखें लाल करी पार्वती जी ने। बोले सुनो, मैं तुमको नहीं छेड़ रही हूं, तुम मुझे न छेड़ो, तुम अपना काम कर रहे हो, मुझे अपना काम करने दो। जब ये बात कही ना तब ऋषियों की समझ में आ गई कि ये जो है सचमुच में तप कर रही है, सचमुच में भजन कर रही है। यहां बड़ी प्यारी पंक्ति लगती है, मीरा ने भी यही कह दिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तब मीरा कहती है, गोपियां कहती हैं कि सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं
रास्ता बताने का, रास्ता बताने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, ओ मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।